It's a very good morning to all of you, dear students, in your own important session, in your own channel, Mr. Official. आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके अंतर्गत आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। तो बाल्यावस्था में जो बच्चा है तेजी से सीखता है और ये जो प्रक्रिया है निरंतर होती रहती है और आसपास की चीजों को जो है बहुत ही बेहतर ढंग से जानता है। तो इसलिए इसमें जो है सभी एक जैसे मतलब हो जाएंगे। तो ये पहले का आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है किसका। ये पूछ रहा है कि कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किस पर दृष्टिगोचर होता है, मतलब सबसे ज्यादा किस पर दिखाई देता है। कक्षा के सामाजिक वातावरण पर, कक्षा के आर्थिक वातावरण पर, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण और कक्षा का अनुशासन। तो इसमें जो है जो बालकों का जो अधिगम है वो विशेषकर प्रभाव डालता है मनोवैज्ञानिक वातावरण पर। तो यहाँ से दूसरा का जो है आपका सी हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा कह रहा निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो डेफिनेटली जो है संवेग और ये आवेग ये एडोलेसेंस के अंतर्गत आते हैं, यानी किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरे का यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, तीसरे का बी आपका जो है सही हो जाएगा किशोरा अवस्था में। आगे कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। जो सोशलाइजेशन होता है उसमें शिक्षक का क्या योगदान होता है। तो पहला कह रहा है सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करता है, दूसरा है सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन करता है, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन करता है। तो जो टीचर होता है वो पूरी तरीके से समाज की जानकारी देता है, वैसे जैसा वातावरण पैदा करता है और साथ में रह करके कार्य करने के बारे में भी बताता है, कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में भी बताता है। तो यहाँ से जो है चौथा डी आपका सही हो जाएगा, उपयोग सभी। पांचवा कह रहा है किशोरावस्था की पूर्ण विशेषता नहीं है, संवेगों का अधिक यह है, संचय की प्रवृत्ति ये भी होता है उनमें, और कल्पना की जो है बहुलता। संचय की प्रवृत्ति इनमें अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि संवेग जब अधिक हैं तो कल्पनाएं अधिक हैं। तो कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास, मानसिक विकास भी स्वाभाविक रूप से इसमें होता है, ये कलेक्शन करने में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। यानी पांचवें का जो बी है ये किशोरा अवस्था की विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर पांचवें का जो बी है वो सही हो जाएगा, संचय की प्रवृत्ति। आगे देखते हैं 6 नंबर पर, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। क्रो एंड क्रो, वाटसन, क्लर्क एंड बीज, मैकडूगल। तो ये जो बात थी ये ऑलरेडी आपको मेंशन है, उसमें टिक लगा हुआ है, तो ये वाटसन इसमें क्लियर हो जाएगा। तो छठवें का बी आपका सही हो जाएगा, वाटसन। फिर कह रहे हैं संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम,
इनमें से कोई नहीं। तो संवेग का मतलब ही होता है उत्तेजना या जो इमोशनलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सातवें का जो है बी हो जाएगा, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। आठवां क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्य गुण विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? बालकों में सौंदर्य गुण विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? तो इसमें जो है पहला है प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, सी है टेलीविजन, और डी है आपका खेल कूद। तो बच्चे जो है कल्चरल, इसमें जो एस्थेटिक जो डेवलपमेंट होता है उसके अंतर्गत जो नेचर होता है उसको सबसे ज़्यादा वो उसी के माध्यम से अपने अंदर वो डेवलपमेंट करते हैं। और यही जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आठवें का ए। फिर नवा कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझाने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है, टीचिंग जो टैक्ट होता है, और इसमें पूरी तरीके से ये समग्र विकास की ओर जाती है, तो इसलिए इसमें हम लगा देंगे संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, नवे का डी। फिर 10वां कह रहा है कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? जो बिहेवियरिज्म है उसकी स्थापना किसने की? ये आपको बताना है। पहला है वाटसन, पाउलो, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत वाटसन ही कहते थे कि कोई भी बच्चा है उसको मैं वातावरण क्रिएट करके अपने जैसा उसको बना दूंगा। तो ये नहीं, 10वें का ये जो है आपका ए हो जाएगा, वाटसन। फिर 11वां कह रहा है कि मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? ओरल रिपोर्टिंग जो है ये किसने तैयार किया था? तो आपके पास ऑप्शन है थॉर्नडाइक, वाटसन, पैलो, इन सभी ने। तो इसमें जो है इसकी जो रिपोर्ट थी वाटसन महोदय ने तैयार की थी, इसलिए आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 12 में तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? मतलब कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है जिसने बालकों के साथ फोबिया, एक प्रकार का जो डर होता है, उस पर काम किया है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है पाउलो, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपको ऑलरेडी पता है कि बिहेवियरल जो सिस्टम है उस पर ज़्यादा काम किया है वाटसन ने। तो यहाँ पर जो है 12वां का आपका ए हो जाएगा, वाटसन। चलते हैं। 13वां कह रहा है, किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? तो ये व्यवहारवाद के जनक आप जानते ही हैं कि इसके अंतर्गत 13वें में ये बात वाटसन ने ही कही थी। तो 13वें का सी हो जाएगा आपका, वाटसन। 14वां कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है। ये जो साइको एनालिसिस जो थ्योरी है इसके फाउंडर कौन थे? तो पहला आपका है स्किनर, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है फ्रायड, और चौथा है एडलर। तो 14 के अंतर्गत आपका जो है इसमें जो एनालिटिकल जो थ्योरी थी इसको सिगमंड फ्रायड ने स्टार्ट किया था। तो 14वें का आपका सी हो जाएगा, फ्रायड। 15 धारा गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वर्दिमर, फ्रायड, पाउलो, वाटसन। तो ये जो गेस्टाल्टवादी थे इस विचारधारा में ये जर्मन से रिलेटेड है, तो इसमें ये वर्दिमर जो है थे। तो 15 का ए। चलिए, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि जो बालक है वो कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुण का विकास होता है, बालक स्वतंत्र जो है होकर खेलता है। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई जो बच्चा है
वो समूह में खेलता है, टीम बना के खेलता है, तो उसमें जो सामाजिक गुण है, समाज के जो गुण हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो ये आपका 16वां का बिना किसी डाउट के आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है 17वां, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो ये जो सिद्धांत है ये सिगमंड फ्रायड ने अपनी विचारधारा में कही है। तो 17वें का इसमें बिना किसी संदेह के ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फ्रायड। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो आप जानते हैं कि जो स्टैनली हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, जहाँ पे काल्पनिक और कॉन्सेप्ट बिल्ड स्टार्ट हो जाते हैं और विरोधी जो लिंग है उसके प्रति इनका आकर्षण होता है। तो ये जो काल होता है ये अपने आप में सबसे कठिन काल होता है। इसलिए आपको बिना किसी संदेह के 18वें का जो है सी हो जाएगा, किशोरावस्था। फिर 19वां कह रहा है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से। जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो आप जानते हैं कि जो बालक होता है वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वातावरण के माध्यम से सीखता है। कुछ तो जेनेटिक होते हैं लेकिन वो एडाप्टेशन कर लेता है एटमॉस्फेयर के कारण। तो 19वां का सी आपका हो जाएगा। 20वां कह रहा है कि शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास से क्या करना चाहिए। क्या करे टीचर की उसमें नेशनलिज्म की जो धारणा है वो डेवलप। राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। नंबर 3, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। राष्ट्रीयता की विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो बेसिकली जो स्वाभाविक रूप से टीचर है वो सारे काम विद्यालय के अंतर्गत करता है। तो वहाँ पर जो अगर नेशनल प्रोग्राम्स हैं उसको अगर वो हेड करेगा, आयोजित करेगा, अरेंज करेगा तो उसका जो है काफी असर जो है बच्चे पर पड़ेगा। तो 20 का सी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। 21वें में कह रहा है कि विकास उत्पाद है। जो विकास उत्पाद है वो क्या है। अधिगम का है, परिपक्वता का है, अधिगम तथा परिपक्वता का है, और चौथा अभ्यास क्या है। तो ये जो है आपको बताना है। तो 20वें का जो है इसमें 21वां है राधा। तो 21वें का जो है इसमें आप जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें लर्निंग भी चाहिए और मेच्योरिटी भी चाहिए। तो 21वें का जो है सी इसमें आपका हो जाएगा, 21वें का सी। फिर कह रहा है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में कौन सी विधि नहीं है। पर्सनालिटी जो है उसका जो मूल्यांकन है, वैल्यूएशन है, कौन सी विधि नहीं है। पहला है पर्सनालिटी परीक्षण, दूसरा ड्राई मैन, तीसरा है सर्वे परीक्षण और प्रक्षेपण परीक्षण। तो आप जानते हैं कि जो सर्वे परीक्षण है वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। पर्सनालिटी क्वेश्चन होता है, ड्राई मैन आदमी की मतलब के लिए ड्राइंग भी रहता है, प्रक्षेपण परीक्षण ये है। तो इसमें सी आपका जो है नहीं आता है, 22 का सी। फिर कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है, क्या होता है। शारीरिक विकास, मांसपेशी विकास, संवेगात्मक विकास, और डी है उपयुक्त सभी। तो ये जो 23 है वो 23वें का इसमें, क्योंकि ये डिपेंड करता है पूर्ण रूप से एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारे विकास में जिम्मेदार होती है। तो 23 का जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं 24 है, आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 जो दूध के दांत है निकल आते हैं।
तो पहला है 2 से 2.5 वर्ष, यानी 2 से 2.5 वर्ष ही है, 3 से 3.5 वर्ष, और लगभग 2.5 वर्ष से 3 वर्ष तक, और 3.5 वर्ष से 4 वर्ष तक। तो डेफिनेटली जो पूरी तरीके से इनके निकलने का समय है वो लगभग 2 से 2.5 वर्ष तक आ जाता है। तो 24वें का ए जो है इसमें ऑप्शन सही। अगला देखते हैं 25वां कह रहा है किस अवस्था में दांत बनने शुरू हो जाते हैं, जन्म से पूर्व, और दूसरा कह रहा है शैशवावस्था, और तीसरा कह रहा है बाल्यावस्था, और चौथा कह रहा है कोई नहीं। तो दांतों की जो बनने की प्रक्रिया है वो जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा बाहर आता है उससे पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है। 25वें का ए। 26 में देखते हैं मस्तिष्क कह रहा है मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है। तो इसमें क्या होता है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, उपयुक्त सभी। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल यानी जो हाफ इसमें लेफ्ट एरिया जो होता है उससे किस चीज का विकास होता है, तो डेफिनेटली जो सारी प्रक्रियाएं हैं भौतिक संरचना की वो इंद्रियगत वो सभी उसी तरह से होती हैं। तो 26वें का इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 27वां में कह रहा है 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति होती है, यानी 2 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको कितने शब्द होंगे, तो ये है 200 से 300 शब्द, यानी 27 का पहला हो जाएगा 200 से 300 शब्द। 28वां कह रहा है कि किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। मतलब ये पूछ रहा है कि किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, 10 वर्ष में। और 29वां, तो इसमें जो है ये मस्तिष्क जो बनता है इसको बनने में लग जाता है 6 ईयर। तो ये लगभग जो है 6 वर्ष में मेच्योरिटी की तरफ जाता है। बनना तो जल्दी हो जाता है लेकिन जो मेच्योरिटी इसको मिलती है वो 6 वर्ष में मिलती है। यहाँ पर हो जाएगा 6 वर्ष। 29 कह रहा है बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उम्र बच्चे की शिक्षा पर विशेष जो है ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 1 वर्ष, इसमें 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और कोई नहीं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें जो है 2 वर्ष पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो 29वां का जो है बी हो जाएगा। 30वां कह रहा है कि संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे जेम्स वुड, इसमें कोई संदेह नहीं। 30वें का ए हो जाएगा वुड। और 31वां कह रहा है कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। जो कार्यात्मक विचारधारा है उसके प्रतिपादक कौन थे, तो इसके अंतर्गत 31 का जो है बी आप हो जाएगा विलियम जेम्स। ये जो है जेम्स महोदय हो जाएंगे। और 32वां है आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की थी, सेल्फ जो है इंट्रोस्पेक्शन, ये किसने विकसित की थी, तो इसमें वुड भी हैं, जेम्स हैं, थॉर्नडाइक हैं, टिचनर हैं। तो इसमें जो है ये वुड ने किया था। तो 32 का इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है इतने तक कंप्लीट की गई है। इससे आगे की सीरीज जो है अगले अंक में होगी। तब तक के लिए आप इस पर अभ्यास करें और प्रयास करें, और नेक्स्ट सेशन में आपको इससे आगे की सीरीज तक कराएगी। तब तक के लिए आप अभ्यास करें। और जो हमारे नए व्यूअर हैं
चैनल को देख रहे हैं कृपया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आप तक और भी हेल्पफुल वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ नाइस टाइम टू एंजॉय।